हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। हम अध्याय 4 को पढ़ रहे हैं। इसका एक क्लास हो चुका है। अध्याय 4 है आपका क्या, समांतर श्रेणी। इसमें पढ़ना क्या क्या था आपने पिछली क्लास में देखा है कि हमने क्या क्या लिखा था कि समांतर माध्य को पढ़ना है, nवां पद का मान याद करना सीखना है आपको, और n पदों का योगफल याद करना सीखना है, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो बड़े प्रश्न है, जो बड़ा प्रश्न आएगा 5 नंबर का, वो भी आप हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में से एक बड़ा प्रश्न जरूर आता है। पिछली क्लास में आप समांतर माध्य का प्रश्न पढ़े हो। आज हम सीखने वाले हैं क्या, सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर ज्ञात करना ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है। सरल है, एक ही लाइन में हल हो जाएगा। बस आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से दिया जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया तो हल बनाना आसान हो जाता है। जब भी आप गणित बनाइएगा, घर में बनाइए, स्कूल में बनाइए, या फिर एग्जाम हॉल में, खास करके एग्जाम हॉल में बैठ के जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तब आप प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़ने से आप सटीक आपका दिमाग बैठ जाएगा कि मेरे को करना क्या है। एक बार पढ़ने से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। याद कुछ करने के लिए बोला, कुछ दूसरा याद कर देते हैं। आप 2 बार उसको पढ़िए। पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में आखिर बोला क्या जा रहा है। चलिए प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न है आपका कि समांतर श्रेणी है। प्रश्न है समांतर श्रेणी 1 3 5 7 डैश 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 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा गया था, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, ये जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में ये जो संख्याओं का श्रृंखला आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हो क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर डैश डैश करके क्या कर दिया, उसने आगे छोड़ दिया, यानी ये आगे और भी जाएगा। तो इसमें जो ये पहला वाला संख्या होता है, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ये है प्रथम पद, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ, इससे आगे वाला और भी होगा। तो प्रथम वाला जो होता है, प्रथम पद को हम सांकेतिक रूप में क्या लिखते हैं, A1। इसको हम A2, इसको A3, इसको A4, ऐसा आगे तक है। और जो सबसे आखिरी वाला होता है, जो आखिरी में जो पद है, उसको हम अंतिम पद को किस नाम से जानते हैं, AN के नाम से जानते हैं। प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, चतुर्थ पद को A4, पंचम पद होगा तो A5, ऐसा करके और भी आगे तक। छठवें वाले को A6, सातवें वाले को A7, और जो सबसे आखिरी में होगा उस अंतिम पद को हम किससे दर्शाते हैं, AN से दर्शाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक समांतर श्रेणी है आपके पास में, 1 3 5 7 डैश डैश डैश, और फिर लिखता है कि इसका क्या ज्ञात करके बताना है, आपको सार्वंतर ज्ञात कर कर बताना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ये जो प्रश्न है जिसको मैंने लिखा, ये कब पूछा गया था, ये 2017 में पूछा गया था इसको। चलिए, 1 3 5 7 डैश 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 करके मैंने लिख दिया, और बोला क्या है कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। सार्वंतर का सूत्र है क्या, सार्वंतर को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल d से दर्शाते हैं। मैंने अध्याय 3 में पढ़ाते समय जब हम विभेदक को पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बोला था कि विभेदक का सूत्र क्या होता है, d बराबर, विभेदक के लिए मैंने बोला था d बराबर b का वर्ग माइनस 4ac। इसको आप कहाँ पढ़े हो, अध्याय 3 में पढ़े हो, जब आपको विभेदक विविधकर ज्ञात करना था तब। इस सूत्र को पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कैपिटल D बराबर आप लिखोगे, और स्मॉल d का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, अध्याय 4 में। तो ये है वही स्मॉल d। जब आप सार्वंतर को ज्ञात करोगे, उसको हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल d से। स्मॉल d का सूत्र होता है d बराबर A2
माइनस A1। सार्वंतर का सूत्र है A2 माइनस A1। ध्यान रखिएगा, A2 माइनस A1 है, A1 माइनस A2 नहीं है। बहुत बच्चे, कई बार मैं देखी हूँ इस चीज को वो गलत करते हैं। शुरू में तो याद रहता है कि A2 माइनस A1 है, पढ़ने के कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद बच्चे भूलने लगते हैं उस चीज को, और फिर उसको एग्जाम हॉल में बैठ के कंफ्यूजन होने लगता है कि A2 माइनस A1 था कि A1 माइनस A2 था। याद रखिएगा, A2 द्वितीय पद को पहले लिखना है और प्रथम पद को दूसरे में लिखना है। A2 माइनस A1 किसका सूत्र है? ये सार्वंतर D का, स्मॉल d का सूत्र होता है A2 माइनस A1। इस सूत्र का हमें प्रयोग करना है। प्रयोग करके हमें किसका मान ज्ञात कर लेना है? D का मान ज्ञात कर लेना है। छोटा सा है, 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में इसको पूछा गया था। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सूत्र में हमें A2 का और A1 का मान रखना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या? ये तो समझने के लिए मैंने लिखा था कि प्रथम वाले को A1, द्वितीय वाले को A2, ऐसे ही अंतिम वाले को हम क्या बोलते हैं? AN बोलते हैं। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। तो जो जो चीज हमें चाहिए लिख लेते हैं। यहाँ पर प्रथम पद यानी किसका मान है? A1 का मान कितना है? 1 है। और द्वितीय पद यानी किसका मान? A2 का मान कितना है आपके पास में? 3 है। यही दो चाहिए आपको, A1 और A2 ही चाहिए, इसीलिए मैंने सिर्फ A1 और A2 को लिखा, बाकी को मैंने लिखा नहीं। अब हम सूत्र लिख लेंगे। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम जानते हैं कि सार्वंतर का सूत्र क्या होता है? स्मॉल d बराबर A2 माइनस A1। D का मान ज्ञात करना है, तो D को तो हमने D ही लिख दिया। अब मान रखेंगे A2 की जगह पर A2 का मान और A1 की जगह पर A1 का मान। A2 का मान हमारे पास में कितना है? 3। सूत्र में माइनस है तो माइनस, A1 का मान है कितना? 1। 3 में से 1 को आपको घटाना है, तो कितना शेष बचेगा? 2। 3 और 1 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। आप देखिए, इसको ऐसे याद रखिएगा, मैं हर क्लास में बोलती हूँ तो नॉर्मली दिख ही रहा है कि घटाना है, फिर भी आप ऐसा सॉल्व कीजिएगा, आगे चल के गलती नहीं होगी। यहाँ 3 के सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी प्लस, 1 के सामने में माइनस, तो आप जानते हो कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी हमें क्या करना है? घटाना है। 3 में से 1 को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 3 में से 1 घटाने से 2 बचता है। अब देखना ये है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 3। 3 के सामने में यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस का, इसीलिए इस 2 के सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस का। शुरू प्लस है, लिखने की जरूरत नहीं है बोलकर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह नहीं लिखेंगे। पर अगर किसी में माइनस चिन्ह मिलेगा तो उस माइनस को आपको लिखना पड़ेगा। माइनस अगर शुरू में होता है तो उसको लिखना जरूरी होता है। प्लस अगर शुरू में होता है तो उस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये था आपका क्या? सार्वंतर ज्ञात करना। ऐसा ही और 1-2 प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, एक ये प्रश्न था आपका। एक प्रश्न है, समांतर श्रेणी है आपका क्या? समांतर श्रेणी है 4, 10, 16 डैश डैश डैश। इसका क्या ज्ञात करना है आपको? सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर ज्ञात करना आप जान गए हो कि सार्वंतर का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद और द्वितीय पद में जो लिखा है उसको लिख लेंगे। प्रथम पद यानी किसका मान? A1 का मान कितना है आपके पास में? 4। द्वितीय पद यानी किसका मान? A2 का मान। द्वितीय पद यानी A2 का मान कितना है आपके पास में? 10 है। अब हम सूत्र लिखेंगे सार्वंतर का, कि सार्वंतर यानी स्मॉल d बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। मान रखते हैं, आप देख रहे हो A2 का मान है 10 और A1 का मान है 4।
मान रख लेते हैं। A2 की जगह पर A2 का मान रख दिया 10, सूत्र में माइनस है तो माइनस, और फिर A1 की जगह पर उसके मान को रख दिया, कितना है 4। 10 के सामने में है प्लस, 4 के सामने में है माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। 10 में से 4 को जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6। दोनों में से बड़ी संख्या है 10, 10 के सामने में है प्लस यानी 6 के सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है इसलिए हम लिखेंगे नहीं, यानी हमारा सार्वंतर कितना मिला, 6 मिला है। एक अगला प्रश्न आपका है 5, 11, 17, 23। आपका वो दिया है क्या, समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 5, 11, 17, 23 और फिर डैश 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 है। इसका सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला, ये भी आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहले प्रथम पर यानी A1 का मान लिख लेते हैं। A1 का मान है देखो 5 और A2 का मान है क्या, 11। सूत्र लिख लेंगे, सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1। मान रखेंगे A2 के जगह पर A2 का मान, सूत्र में माइनस दिख रहा है तो माइनस, और फिर A1 की जगह पर A1 का मान। A1 का मान कितना है, 5। अब देखिए 11 के सामने में है प्लस, 5 के सामने में है माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है। 11 में से 5 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास में, 6। दोनों में से बड़ी संख्या है 11, 11 के सामने में है प्लस यानी इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। शुरू प्लस है तो हम लिखेंगे नहीं। सार्वंतर का मान कितना मिला, D का मान आपको 6 मिला। एक और प्रश्न है उसको भी पढ़ लेते हैं। आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है 9, 5, 1, -3 डैश डैश डैश। 9, 5, 1, -3 डैश डैश डैश। इसका क्या ज्ञात करना है आपको, सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद यानी A1 का मान लिख लेते हैं, कितना है 9, और द्वितीय पद A2 का मान कितना है 5। सार्वंतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1, तो हमने सूत्र को भी लिख लिया। अब देखिए बच्चा यहाँ गलती करता है, वो करेगा क्या, उसको दिख रहा है ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है, तो क्या कर देता है, फटाफट 9 - 5 कर देता है, क्योंकि अब तक 2-3 प्रश्न में आपने वैसा ही पढ़ा है। मान रखते समय सावधानी से मान रखना है आपको, जिसका जो मान है वही मान रखना है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। दिमाग में ऐसा सेट नहीं करना है कि बड़े वाले को यहाँ और फिर माइनस छोटे वाले को लिखना है। ऐसे में ही क्या हो जाएगा, फिर आपका गलती हो जाएगा। आपको देखना है कि A2 का मान कितना है, तो देखिए A2 का मान है कितना, 5। सूत्र में माइनस है तो माइनस लिखिए और फिर A1 का मान रखिए। A1 का मान कितना दिख रहा है, 9, तो हमने उसकी जगह पर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अब आपको इसको क्या करना है, घटाना है। इसीलिए पिछले 3 प्रश्न में मैंने आपको बोला था कि आप ऐसा सॉल्व कीजिए कि इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, इसके सामने में कौन सा चिन्ह है, फिर चिन्ह का गुणा कीजिए और वो जैसा करने के लिए बोलेगा वैसा कीजिए। क्यों, अभी आप देखिए यहाँ 5 के सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कौन सा चिन्ह है, प्लस का। 9 के सामने में कौन सा चिन्ह दिख रहा है आपको, माइनस का। आप सब जानते हो कि प्लस माइनस होता क्या है, माइनस, यानी क्या करना है आपको, घटाना है। 9 में से 5 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 4। और अब आपको क्या करना है, महत्वपूर्ण काम, इसको छोड़ दोगे पूरा गणित गलत हो जाएगा। हमें देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों में से बड़ी संख्या है 9, और 9 के सामने में है माइनस, इसलिए इसके सामने में कौन सा चिन्ह लगाना है आपको, माइनस का चिन्ह लगाना है। माइनस चिन्ह है तो लिखना जरूरी होता है, अगर प्लस होता तो हम उसको लिखते नहीं है, पिछले 3 प्रश्न में आपने देख लिया। याद रखिएगा, चिन्ह जैसा करने के लिए बोलेगा आप पहले वैसा कीजिएगा,
उसके बाद देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। जो भी संख्या बड़ी संख्या होगी उसके सामने के चिन्ह को आप लिखोगे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सूत्र है किसका, सार्वंतर का सूत्र, इसका मान क्या होता है, स्मॉल d बराबर a2 माइनस a1। a1 माइनस a2 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सूत्र होता है a2 माइनस a1। चलिए एक प्रश्न था, एक प्रश्न और हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है आपके पास में, समांतर श्रेणी है 3 1 -1 -3 -5 -7 डैश डैश डैश। आपके पास समांतर श्रेणी है -1 -3 -5 -7 डैश डैश डैश। इसका क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, वो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अब देखिए, प्रथम पद का मान हम लिख लेंगे। प्रथम पद का मान आपको दिख रहा है कितना है, -1 है। द्वितीय पद का मान को लिख लेते हैं, दिख रहा है कितना है, -3 है। सूत्र तो आप जानते ही हो कि d बराबर स्मॉल d बराबर a2 माइनस a1। अब आपको मान रखना है, a2 की जगह पर a2 का मान, a1 की जगह पर a1 का मान। a2 का मान कितना दिख रहा है आपको, -3, तो हमने उसकी जगह पर लिख दिया क्या, -3। अब चिन्ह को ध्यान में रखिएगा विशेष कर क्योंकि माइनस चिन्ह वाला गणित है। a2 का मान है -3, तो -3 रख दिया। सूत्र में आपको माइनस दिख रहा है तो माइनस लिखना है, और फिर a1 का मान रखना है क्या, -1। a1 का मान है -1। तो गलती यहाँ करते हैं कि वो खाली एक को लिख के छोड़ देते हैं, उसको ऐसा लगता है बच्चे को कि हमने तो माइनस चिन्ह लगा दिया है पहले ही। ये जो माइनस चिन्ह है ना, ये माइनस चिन्ह, इस माइनस चिन्ह को लिखा गया है, सूत्र का माइनस है। और जो a1 का -1 है उसको तो आपको लिखना पड़ेगा ना, -1। अब दो चिन्ह एक जगह पर हो गया है तो हम इसको क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। आप जानते ही हो, दो चिन्ह एक जगह होता है प्लस माइनस वाला, तो हम उसको कोष्टक में लिख देते हैं। अब देखिए, कोष्टक के अंदर तो कुछ हल होगा नहीं, क्योंकि आप सब जानते हो कि अगर प्रश्न में गणित में कोष्टक होता है तो पहले कोष्टक के अंदर में हल करते हैं। यहाँ कोष्टक के अंदर में एक ही संख्या है तो कुछ हल होगा नहीं। हल नहीं होगा तो कोष्टक को हटाना है, और आप जानते हुए नियम कि जब भी कोष्टक हटता है तो कोष्टक के बाहर सामने में जो भी चिन्ह होता है उसको हम क्या करते हैं, अंदर वाले चिन्ह के साथ में गुणा कर कर लिखते हैं। आप सब जान गए हो। तो देखिए, ये -3 को -3 लिखा, क्योंकि इसको तो अभी हमने हल किया नहीं है। हल किसको कर रहे हैं, इस कोष्टक को हटा रहे हैं। तो माइनस माइनस होता क्या है, प्लस, और एक का हमने क्या लिख दिया, 1। अब इन दोनों को हम आपस में हल कर लेंगे। इसीलिए मैं बोली थी कि पहले चिन्ह देख लेना, जैसा है वैसा ही करना है। अब देखिए, 3 के सामने में यहाँ आपको क्या चिन्ह दिख रहा है, माइनस। 1 के सामने में कौन सा चिन्ह है, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी क्या करना है आपको, घटाना है। घटाते हैं, 3 में से 1 को घटाने से शेष बचेगा कितना, 2। अब आपको देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। 3 के सामने में कौन सा चिन्ह दिख रहा है आपको, माइनस का चिन्ह है, यानी इस 2 के सामने में कौन सा चिन्ह लगाना है, -2। ये किसका मान, ये समांतर श्रेणी का सार्वंतर का मान है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है, सार्वंतर ज्ञात करना ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में 1 नंबर में पूछेगा। लेकिन हम ऐसा लिख के क्यों बनाना सीख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जिस टॉपिक को आप पढ़ने वाले हो, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, nवां पद का मान ज्ञात करना।
nवां पद का मान जब आप याद करोगे, जब उस गणित को आप सॉल्व करोगे, उस गणित को बनाने के लिए आपको d का मान चाहिए होगा। d का मान आपको सूत्र में रखना होगा। nवां पद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र में d भी होता है, तो d का मान आपको रखना पड़ेगा। रख कर गणित को क्या करना होगा, बनाना होगा। तो d का मान कैसे मिलेगा, ये ऐसा जैसा आपने अभी हल किया, जैसा आपने सारवंतर ज्ञात किया अभी, ऐसे ही पहले d का मान क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। d का मान ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम सूत्र में रखकर उसको आराम से बना सकते हैं। ये हमने सारवंतर ज्ञात करना सीख लिया है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को सीखेंगे, क्या nवां पद का मान ज्ञात करना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। छोटा ही है, सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।